नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झारणम नमो लोये सव्य साहोणम ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव प्रणासणो मंगलाणम च सभ्यसिम पडमम हवै मंगलम। इस लोक में अमृत तुल्य है जिनके पावन चरण, इस लोक में अमृत तुल्य है जिनके पावन चरण, व्यक्तित्व ऐसा विरल है लेते हैं सब जिनकी शरण। हो जाएंगे भवपार, हो जाएंगे भवपार जो कर ले उपदेश वरण, गुरु हमारे ऐसे हैं, गुरु हमारे ऐसे हैं। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण। आकाश में नजर करते हैं, कभी सूर्य की विषणता है, कभी चंद्र की शीतलता है, कभी बारिश की सुंदरता है, तो कभी हवा की सहजता दिखाई देती है। इन सब को जानने देखने का मुख्य मार्ग है खुला आकाश, और हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्व से ही बना है और इन्हीं पंच तत्वों में ही समा जाता है। करते रहो। इसी बीच का मनमोहक सफर ही जीवन कहलाता है। कुछ लोग जीवन में तर जाते हैं और कुछ जीवन को तार जाते हैं। महान व्यक्तित्व तो वह है जो खुद भी तरे और दूसरों को भी तारे। एक ऐसा किशोर जिसमें संस्कारों की ऊंची उड़ान थी, एक ऐसा किशोर जिसके चेहरे पर धर्म की मुस्कान थी, एक ऐसा किशोर जिसमें भगवान महावीर की पहचान थी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके अनसुने पहलू आज हम सब सुनने के लिए बेकाब है। वह आकाश आज हमें मिल ही गया, जिस आकाश की छांव में, उसकी रोशनी में, उसकी शीतलता में, उसकी सुंदरता में हम अपने आप को प्राणवान मानते हैं। पूज्य प्रवर आचार्य वर्ग का इस बार का दीक्षा दिवस अपने आप में विशिष्ट भी है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा सुंदर सहयोग देखने का हमें सौभाग्य मिला है। ऐसा दुर्लभ सहयोग बना है कि कम से कम 9 साल पहले तो हमें पुनः ऐसा अवसर देखने को नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं क्या विशेषता है इस बार के विशेष युवा दिवस में? जो विशेष बातें मेरे ध्यान में आई वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तेरापंथ के आचार्य हैं, वर्तमान में 11वें। 47वें दीक्षा दिवस का टोटल भी अगर हम करें तो 4 और 7 11 होते हैं। आज की तारीख और महीने का भी टोटल करें तो 6 और 5 11 ही होते हैं। महाश्रमण जी की स्पेलिंग के अक्षर भी अगर हम करें MAHASSHARMAN तो भी 11 ही होते हैं। और एक और बात, आचार्य श्री महाश्रमण जी ने ऐसे दो महान धर्माचार्यों, आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से दीक्षा और शिक्षा प्राप्त की, जो दोनों मिलकर 1 + 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 थे। आज युवा दिवस के इसी पावन प्रसंग पर, पावन अवसर पर अभातयुक्त एक प्रस्तुति लेके आया है, जहाँ हम बालक मोहन की, मोहन से मुनि मुदित की यात्रा, मुनि मुदित से महाश्रमण और महाश्रमण से गुरुदेव महाश्रमण की यात्रा का हम उनसे सुनेंगे जो सबसे उनके निकट रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की सफल शुरुआत करने के लिए मेरा पहला और आध्यात्मिक शुरुआत करने के लिए मैं पहला आह्वान करूंगा कि जप कहूं, तप कहूं, गीत कहूं या संगीत कहूं, इन सभी शब्दों से हम धर्म आराधना कर सकते हैं और जीवन को संवार सकते हैं। आज की ये शाम संवारने और इसे आध्यात्मिक शुरुआत करने हेतु एक ही नाम जहन में आता है। संगीत का देश विदेश में चिर परिचित एक ही नाम है, संग गायक, जिनके कण कण में बसे हैं स्वामी जी, वे और कोई नहीं, वह है कमल जी। मेरा निवेदन श्री कमल जी सेठिया से कि आज के कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए श्री कमल जी सेठिया। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानम्। हुआ अभ्युदय तेरा पंथ का, मिला सफर को सही मुकाम, धर्म क्रांति की अगवानी में लक्ष्य बना पूजा का धाम। श्रद्धा जागी, किया समर्पण, ज्ञान बोधि का मिला प्रकाश, सत्य शोध के अनुशीलन में संस्कृति स्वयं बनी विश्वास। संस्कृति
स्वयं बने विश्वास। इसी संस्कृति और विश्वास के प्रतीक तेरा पंथ को प्रणाम। तेरा पंथ के जन्मदाता महामना भिक्षु को प्रणाम। तेरा पंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा को प्रणाम। प्रणाम मेरी अंतः प्रेरणा गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी एवं अनुव्रत अनुशासन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पावन श्री चरणों में। प्रणाम आधुनिक युग के भिक्षु आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन श्री चरणों में। आज युवा दिवस के उपलक्ष्य में तेरा पंथ के धर्म संघ के तेरा पंथ धर्म संघ के सूरज का हम अभिनंदन करेंगे इस एक गीत के द्वारा। उगते सूरज का अभिनंदन, परम यशस्वी का अभिनंदन, उन्हें मानंदन का दीदार लगता प्यारा प्यारा। ओ गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारण हारा। उगते सूरज का अभिनंदन, परम यशस्वी का अभिनंदन। उगते सूरज का अभिनंदन, परम यशस्वी का अभिनंदन। नेमानंदन का दीदार लगता प्यारा प्यारा। ओ गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारण हारा। ओ गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारण हारा। मोह हनन करने का सूचक जन्म नाम पाया मोहन। मोह हनन करने का सूचक जन्म नाम पाया मोहन। गुरुवाशीर्वर मुदित नाम हर क्षण रहना है मुदित वदन। गुरुवाशीर्वर मुदित नाम हर क्षण रहना है मुदित वदन। श्रम की बन पर आए हुए तुम परम पूज्य श्री महाश्रमण। श्रम की बन पर आए हुए तुम परम पूज्य श्री महाश्रमण। तप की अलख जगा कर पाया महातपस्वी अलंकरण। तप की अलख जगा कर पाया महातपस्वी अलंकरण। ममता ओ ममता की है प्यारी मूरत सहज समर्पण की है सूरत। ममता की है प्यारी मूरत सहज समर्पण की है सूरत। बहती सांस सांस में अनुशासन की उजली धारा। ओ गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारण हारा। गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारण हारा। भाषा मधुर मौन की सुनने का अपना अंदाज है। भाषा मधुर मौन की सुनने का अपना अंदाज है। नैनों की रंगत में देखा जादू भरा मिजाज है। नैनों की रंगत में देखा जादू भरा मिजाज है। करते जब संगान याद आते तुलसी गणराज है। करते जब संगान याद आते तुलसी गणराज है। महाप्रज्ञ की इस चॉइस पर धर्म संघ को नाज है। महाप्रज्ञ की
इस चॉइस पर धर्म संघ को नाज है। शैली वो शैली व्याख्या की अलबेली, सहज सुलझती गूढ़ पहेली। शैली व्याख्या की अलबेली, सहज सुलझती गूढ़ पहेली। मोहक मुस्कानों की छवि का देखा अजब नजारा, हो गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारणहारा। गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारणहारा। शांति दूत बनकर जन में हो, क्रांति दूत बनकर निखरो। शांति दूत बनकर जन में हो, क्रांति दूत बनकर निखरो। तम सागर से पार लगाने ज्योति किरण बनकर उतरो। तम सागर से पार लगाने ज्योति किरण बनकर उतरो। खींचो नई नई रेखाएं, इंद्रधनुषी रंग भरो। खींचो नई नई रेखाएं, इंद्रधनुषी रंग भरो। कदम कदम पर रिद्धि सिद्धि नव निधियों के भंडार भरो। कदम कदम पर रिद्धि सिद्धि नव निधियों के भंडार भरो। जब तक नभ में शशधर दिन कर बहे सदा यह करुणा निर्झर। जब तक नभ में शशधर दिन कर बहे सदा यह करुणा निर्झर। युग युग जीवन धन यह सबकी नैया खेवण हारा। हो गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारणहारा। गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारणहारा। उगते सूरज का अभिनंदन, परम यशस्वी का अभिनंदन। उगते सूरज का अभिनंदन, परम यशस्वी का अभिनंदन। नेमा नंदन का दीदार लगता प्यारा प्यारा। ओ गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारणहारा। ओ गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारणहारा। ओ गुरुवर महाप्रज्ञ का पटधर सबका तारणहारा। सबका तारणहारा, सबका तारणहारा। कमल जी, सही कहा आपने। हमारे गुरुदेव हम सबके तारणहारे हैं और आज ये युवा दिवस हम उन्हीं को और उन्हीं के परिवार वालों से सुनने वाले हैं। क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। ग्रंथों में अक्सर ये पढ़ा करते थे कि कल्प वृक्ष से जो भी मांगते हैं वे मिल जाता था। ऐसा वृक्ष जो सपने साकार करता था, संकल्प पूरा करता था। ऐसा ही एक युवा कल्प वृक्ष है जिसके छांव तले लगभग 50,000 युवा साथी अपने संकल्पों को पूरा करते हैं। एक ऐसा नेतृत्व जिसमें युवाओं के संकल्पों को सिंचन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। युवा शक्ति के ब्रांड एम्बेसडर, अडग, अविचल और अटल पद के धनी ऐसे कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक एवं अखिल भारतीय तेरा पंथ युग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप जी कोठारी से मेरा निवेदन। अभिवंदना के स्वर में स्वागत वक्तव्य में संदीप जी कोठारी। धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हमारे बीच इस डिजिटल लाइव कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण आचार्य प्रवर का
संसार पक्षीय दुग्गड़ परिवार और समस्त देश विदेश से जुड़े हुए श्रोतागणों सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज आचार्य महाश्रमण जी का 47वां दीक्षा दिवस है। पूज्य प्रवर ने यह दिन युवाओं को उपलब्ध किया है युवा दिवस के रूप में। हम कृतज्ञ हैं पूज्य प्रवर के प्रति। हर वर्ष हम इस दिन का इंतजार करते हैं। हम निरंतर कई वर्षों से, जब से यह दीक्षा दिवस का दिन पूज्य प्रवर ने युवाओं को उपलब्ध किया है, हम निरंतर पूज्य प्रवर की सन्निधि में मनाते आ रहे हैं। परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ष हम यह कह दूं कि भाव रूप से हम श्री चरणों में हैं, परंतु द्रव रूप से हम उनसे दूर हैं। तो मैं पूज्य प्रवर के प्रति यही से अपने समस्त युवा शक्ति की ओर से अनंत अनंत मंगल कामना करता हूं। यह पूज्य प्रवर की ऊर्जा शक्ति है। यह पूज्य प्रवर द्वारा प्रेषित यह शक्ति का ही मैं कह सकूं कि कहीं ना कहीं स्रोत है कि युवा साथी दिन भर या दिन प्रतिदिन मानो आध्यात्मिक गतिविधियों में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वह लॉकडाउन का यह समय हो या उसके पूर्व की हम बात करें, निरंतर आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ यह तेरापन धर्म संघ की युवा शक्ति नई ऊंचाइयां छू रही है। वर्तमान स्थितियों में युवा दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में युवा शक्ति ने तपोयज्ञ के माध्यम से MBA मेरी भी आहुति, छोटे छोटे संकल्पों को, त्याग के संकल्पों को लेते हुए, संकल्पित होते हुए इस अभियान के साथ जुड़े और लगभग 28,000 से ज्यादा युवा और किशोर साथी इसमें जुड़े हैं। साथ ही साथ सामायिक का क्रम भी निरंतर गतिमान है। आज बात करूं इस कार्यक्रम के बारे में, सफर मोहन से मुनि मुदित का। देश विदेश के सभी श्रावक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं विशेष बात आज कहना चाहूंगा कि हमारे बीच विशेष रूप से श्री सुजान मलजीसा दुग्गड़, श्रीमती विमला देवी दुग्गड़, श्रीमती रतन देवी बोथरा, श्री सूरजकरण जी दुग्गड़, श्री श्रीचंद जी दुग्गड़, समस्त पूज्य प्रवर का संसार पक्षीय परिवार, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आपने यह समय हम सबको प्रदान किया। आज हम संपूर्ण विश्व यह सुनना चाहेगा कि पूज्य प्रवर के बचपन की या पूज्य प्रवर के जन्म से लेकर दीक्षा तक की कुछ अनसुनी बातें, और वह पहली बार संभवतः डिजिटल मोड में परिवार वालों के साथ सुनने का यह सुअवसर आपने प्रदान किया। आपको अनंत अनंत साधुवाद और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अब युवा दिवस के लिए रूप में समस्त युवाओं की ओर से स्वयं के प्रति, समस्त युवाओं के प्रति मंगल कामना करता हूं कि हम युवा निरंतर तप जप चरित्र के माध्यम से अनवरत अपना विकास करते रहें। पूज्य प्रवर के प्रति तेरापन धर्म संघ की युवा शक्ति की ओर से, समस्त तेरापन धर्म संघ की ओर से मैं पूज्य प्रवर के प्रति, हमारे भगवान के प्रति मंगल कामना करता हूं कि आप युगों युगों तक विश्व की आध्यात्मिक गंगा में कि गंगोत्री में अपनी अमृत वर्षा करते रहें। अनंत मंगल कामनाओं के साथ आज दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सभी को पुनः कामनाएं। ओम हरम। ओम हरम मेरे महाश्रमण भगवान। दिव्य दिवस पर आज है मन में उल्लास, दिव्य दिवस पर आज है मन में उल्लास, परिवार जन से होगा मंद मुदित प्रवास, मोहन का अलौकिक सफर रहेगा जीवन में खास, तो आओ मिलकर हम सब रचे नूतन इतिहास, नूतन इतिहास। अब मैं हमारे दर्शकों को, जो मैं देख सकता हूं कि 1000 से ऊपर हमारे लाइव दर्शक है और लगभग तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोगों तक ये अभी तक पहुंच चुका है और उसी में अभी तक और क्रम बढ़ रहा है। हजारों लाइक्स भी अभी तक आ चुके हैं, कमेंट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक तो हमारा जो परिचय सत्र भी शुरू नहीं हुआ, लोगों के सब कुछ क्वेश्चंस भी आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले परिचय करवाना चाहता हूँ उस महादानी परिवार का, उस परिवार से जहाँ से हमें गुरुदेव महाश्रमण जी, जहाँ से उनकी यात्रा बालक मोहन से शुरू हुई थी, उस परिवार से मेरा परिचय आप सबसे रूबरू करवाता हूँ। हमारे साथ आज सरदार सर से जुड़े हुए हैं सबसे बड़े भाई, सबसे बड़े भ्राता श्री सुजानमल जी दुग्गड़, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेंद्र सुजानमल जी साहब। प्रणाम बाबू साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से श्रीमती विमला देवी दुग्गड़। जय जिनेंद्र, बढ़िया साहब। उसके पश्चात सरदार शहर से हमसे जुड़े हुए हैं श्रीमती रतन देवी बोथरा। वैसे वो वापी में रहते हैं, बट अभी कोविड-19 और हम सब समझते हैं कि सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो वो भी सरदार शहर में अभी रुके हुए हैं। श्रीमती
रतन देवी, श्री कन्हैयालाल जी बोत्रा, उनकी बहन, जय जिनेंद्र, उसके पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से श्री सूरजकिरण जी दुग्गड़, बड़े भाई साहब श्री सूरजकिरण जी दुग्गड़। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री सूरजकिरण जी दुग्गड़ जो मुंबई से जुड़े हुए हैं। सूरजकिरण जी दुग्गड़ हमारे साथ लाइन पे है, शायद तकनीकी वजह से वो स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे होंगे। और उसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगा वापिस से श्रीमान श्रीचंद जी दुग्गड़ से, श्रीमान श्रीचंद जी दुग्गड़ जो आचार्य श्री के संस्थापक पक्ष में उनसे छोटे भाई हैं। श्री श्रीचंद जी दुग्गड़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं दर्शकों को जिस कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए हैं उनसे और अभी उनका विलंब नहीं करता हूं और मैं निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम के सूत्रधार और जो हमारा मुख्य सत्र है, हमारे आभार ट्यूब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रथम श्री अमित जी नाहटा, मेरा सादर निवेदन अमित जी नाहटा से। अमित जी, आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अमित जी, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही थी। आपकी भावनाएं तो हम देख सकते हैं, आपके एक्सप्रेशन से बहुत उमड़ रही है। अगर आपकी आवाज भी हम तक पहुंच पाए तो। अमित जी नाहटा, ओवर टू अमित जी नाहटा। आ जा रही है अमित जी, मुझे लगता है एक बार आपको फिर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, आपकी आवाज किसी कारणवश नहीं आ पा रही है, या तो आप हेडफोन हटा के डायरेक्ट अगर फोन पे आ पाए तो। अमित जी नाहटा, एक बार आप हेडफोन हटा के डायरेक्ट फोन पे आ पाए तो। हाँ अमित जी, हम आपको देख पा रहे हैं। अमित जी, जब तक हमसे जुड़ते हैं तो मैं हमारे साथ सुजानमल जी दुग्गड़ जो सरदार शहर से हैं, और मेरा भी परम सौभाग्य है कि मेरा भी जन्म उसी पावन भूमि सरदार शहर में ही हुआ है और मैं उनका पड़ोसी भी हूँ। तो मैं बाबूसा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अमित जी हमसे जुड़े। अमित जी, मेरा निवेदन है अगर आपके वहाँ पे वॉइस की इश्यू रिजोल्व। अमित जी, ठीक है। अमित जी, जब अगर आपकी आवाज जुड़ जाए तो आप हमसे जुड़िएगा। मैं पहला सवाल लेना चाहता हूँ बाबू साहब श्री सुजानमल जी दुग्गड़ से। बाबू साहब, काफी हमारे दर्शकों की इच्छा थी कि हम प्रॉपर जो थली भाषा है मारवाड़ी भाषा में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो उनको अच्छा लगेगा। तो मैं थाने पूछना चाहूं बाबू साहब कि जना आचार्य श्री महासमण जी आचार्य श्री महासमण जी जना बालक अवस्था में हा टाबर हा जेका टाइम पे बालक मोहन हा, तो थे कभी बने आचार्य श्री के या कभी साधु संता के लिए दर्शन करने के लेकर जाता, ते सागर लेकर जाता या अकेला होता के सागर जाता? मैं तो लेके नहीं जाता था क्योंकि हमारे परिवार में महिलाओं का आना जाना काफी ज्यादा था, लेकिन पुरुष वर्ग में कुछ आना जाना कम था। इसलिए मेरे माताजी हमेशा जाया करती थी, दिन में 2-3 बार जाती थी। तो 5-6 बच्चे हम उम्र थे, वो बराबर लड़ते रहते खेलते खेलते। तो माताजी उनको कहते रहे कोई मेरे साथ भी 1-2 चला करो, यहाँ लड़ते रहते हो क्या फायदा है। तो उन्होंने तो हाँ नहीं भरी, लेकिन वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी ने कहा मैं और वो तब से माता जी के साथ जाने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय शायद और कोई भाई भी अगर उनके साथ में जाता तो आज हमारे धर्म संघ में भी कोई भाई जी महाराज हमें शायद मिल सकते थे। नहीं और कोई बाबू साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल है। आप सब समस्त परिवारजनों को कब ऐसा लगा, वो कौन सा ऐसे समय था जब आपको लगा कि बालक मोहन, उस समय जब वो बालक थे, तो बालक मोहन के हृदय में दीक्षा के भाव उत्पन्न हो गए हैं कि अब वो समय आ गया है कि जब हम मारवाड़ी में जिसे कहते हैं कि अब भाई आपने टावर हाथ निकल गयो, अब संसार में रहना कोई इच्छा कोनी, गृहस्थी में रहना की इच्छा कोनी, अब तो इन दीक्षा लेना का भाव जाग गया। तो आपको कब ऐसा लगा कि अब इनके दीक्षा के भाव उत्पन्न हो गए हैं? ऐसा है कि उस समय का मैं कोई एग्जैक्ट
समय का आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये बालक मोहन कभी तेरापंथ धर्म संघ का आचार्य भी बन सकता है। लेकिन लगभग अंदाज है कि 3-1 साल पहले से तो उन्होंने आना जाना शुरू किया, और साल भर पहले से उन्होंने दीक्षा लेने का भाव प्रकट किया, और मेरे से आज्ञा पत्र लेने के लिए उन्होंने कई बार कहा। तो आज्ञा पत्र मेरी देने की इच्छा नहीं थी, और मैंने काफी दिन तक टाल मटोल की, दिया भी नहीं। आखिर माताजी ने कहा कि बच्चा है, भावुकता में अगर कहीं कोई दुर्घटना कर लेगा तो हम देखने से रह जाए, अगर साधु बन गया तो कम से कम हम कभी कभी दर्शन तो कराया करेंगे। तो फिर माताजी की बात पर मैंने हाँ भरी कि मैं आज्ञा दे दूंगा, और आज्ञा जब देने की बात आई तो मैंने ये कहा कि चतुर्मास के बाद मैं दीक्षा दे सकता हूँ, चतुर्मास तक मैं और देखूंगा। तो मुनि श्री सुमेरमल जी एक बार हमारे घर पधारे। उन्होंने कहा कि जब आपने हामी भर ली है कि आप आज्ञा पत्र लिख देंगे, तो फिर ये बैसाख शुक्ला चतुर्दशी का दिन बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त ऐसा दिन फिर आपको नहीं मिलने वाला है, तो आपको इसी मुहूर्त पर दीक्षा करा देनी चाहिए। तो मैंने उनकी वो बात भी मान ली, और आखिर दीक्षा हो गई। चलो, तो मैं पूरे धर्म संघ से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और आपने उस समय वो आज्ञा दी, और आज हम सबके सामने हमारे तारणहार है। आज उन्होंने उस समय दीक्षा ली, और हम हमारे गुरुदेव हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं, और आज हम उनका युवा दिवस मना रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनका पूरा परिवार आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और परिवार की इसी श्रृंखला में मेरा अगला जो सवाल है, मेरा अगला जो निवेदन है, उनके बड़ी भाभी जी से, श्रीमती विमला देवी दुगड़ से मेरा सवाल है। जब आज हम ये कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, तब हम भी सगा सर का हूँ, हम भी स्टूडियस बच्चे रहे हुए हैं बचपन में, तो हमने लगा कुछ होमवर्क कर लेते हैं। तो जब होमवर्क कर रहा था तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी। उस पुस्तक में गुरुदेव का पूरा परिचय लिखा हुआ है। तब उनके स्कूल्स और उनके बचपन के बारे में काफी सारी चीजें जानकारी थी। तो मैं भाभी जी से पूछना चाहता हूँ कि जब गुरुदेव बचपन में, मुझे याद है राजेंद्र विद्यालय जाया, कि मैंने पुस्तक में पढ़ा था राजेंद्र विद्यालय जाया करते थे, तो स्कूल में किस विषय पर उनका सबसे ज्यादा लगाव था? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें उनका सबसे ज्यादा लगाव था? मेरा सवाल है विमला देवी दुगड़ जी से। जय जिनेंद्र अभिनंदन जी, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वैसे तो वो सब सब्जेक्ट में वो अव्वल ही थे, सब सब्जेक्ट मन लगा के पढ़ते थे। बाकी वो क्लास में हमेशा फर्स्ट ही आया करते थे। वो लोग बहुत छोटे थे तब उनके हमारे घर में लाइट नहीं थी, तो शाम को क्या है कि लालटेन लेके लालटेन के लाइट में मैं उन सबको पढ़ाती थी। तो 12 खेड़ी और क्या 1 2 3 1 2 3 4 सब मेरे ही सिखाए हुए हैं। वैसे उनको गणित में उनकी ज्यादा रुचि थी। मैंने आज जब ये मैं पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि वो क्लास 3rd और क्लास 5th में स्कूल में फर्स्ट आए हुए हैं, और साथ ही साथ जनरल साइंस और गणित में उनके मैक्सिमम नंबर आए हुए थे। लगभग आउट ऑफ आउट के उनके नंबर्स आए हुए थे। और स्कूल से ही मेरा एक दूसरा सवाल है। मैं भी बचपन में जब था, और हम सबके बचपन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है, जब स्कूल से शिकायतें घर पे आती है। तो जब गुरुदेव बालक मोहन थे, तब उन समय क्या बचपन में कभी उनके भी स्कूल से कोई शिकायत आई थी आपके पास? नहीं, शिकायत का तो कोई सवाल ही नहीं था, कारण वो क्लास में मॉनिटर थे और हमेशा वो अपने डिसिप्लिन से ही अपने चलते थे। तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं उठा कि उनके लिए घर में उनके लिए कोई शिकायत आए। वो हमेशा हिसाब से ही चलते थे, तो उनके लिए कोई शिकायत का मौका उन्होंने कभी नहीं दिया। बहुत बहुत साधुवाद। तो ऐसा लगता है कि जो गुरुदेव का बचपन से ही उनमें जो असाधारण प्रतिभा थी, वो मुखरित हुई भी थी। मेरा अगला सवाल गुरुदेव के संसार पक्ष में छोटे भाई श्रीचंद जी दुगड़ से। जब माँ नेमा जी को ये ज्ञात हुआ कि बालक मोहन जो है, अब उनके मन में वैराग्य के भाव मुखरित हो रहे हैं और उनके दीक्षा लेने के भाव है, तब उस समय माँ नेमा जी की क्या प्रतिक्रिया थी? मैं जानना चाहूंगा श्रीचंद जी दुगड़ से। जय जिनेंद्र साहब, जैसे ही मातुश्री के सामने ये आया मामला, मातुश्री को मोहन ने जब बताया कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो उनको तुरंत सरदार शहर के प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री बिरदी चंद जी नाटा की भविष्यवाणी की हुई याद आ गई
काफी साल पहले जब मोहन लगभग 5 वर्ष के थे, तभी उन्होंने उनकी हस्तरेखा देख के भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा घर में रहने वाला नहीं है, इसके हाथ में देव रेखा है, ये चक्रवर्ती सम्राटों के हाथ में होती है। तो वर्तमान युग में चक्रवर्ती सम्राट बनना तो मुश्किल है, लेकिन ये बच्चा बहुत बड़ा साधु बनेगा। उस टाइम तो परिवार वालों ने उनकी बात को पर ध्यान नहीं दिया, मजाक में टाल दिया। लेकिन जैसे ही मोहन ने ये बताया भाई ने कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो मातुश्री को तुरंत उनकी वो कही हुई बात याद आ गई और उनको ऐसे लगा कि हाँ जरूर उनकी बात आगे जाके सत्य साबित होगी। बहुत बहुत साधुवाद सिचन जी। और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ आचार्य श्री भिक्षु के साथ मैंने पढ़ा हुआ है, और आचार्य श्री महाश्रमण जी भी विरले हैं। संभवतः का ये सत्य ही हम सब जानते हैं कि इस समय उनके जैसे महान संत मिलना बहुत मुश्किल है। हम कोटि से फिर उन्हें आज इस युवा दिवस के अवसर पर प्रणाम करते हैं। अमित जी नाटा हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमित जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम आपको सुनना चाहेंगे। अमित जी नाटा। अमित जी। चलो, तो सिचन जी भाई साहब, अमित जी बिहार से हैं और लग रहा है शायद वहां पे कोई नेटवर्क इश्यूज आ रहा है। तो मेरा अगला सवाल फिर से सिचन जी से है। बच्चे चंचल होते हैं, ये हम सब जानते हैं, और क्या बालक मोहन भी इसी प्रकार चंचल थे बचपन में? देखिए, चंचलता का जहां तक सवाल है, साधारण बच्चों में जो चंचलता होती है वही वैसी चंचलता मोहन के अंदर भी थी। लेकिन उन्होंने घर में एक विरोध प्रदर्शन का एक अलग ही तरीका हम सबको सिखा दिया। जब भी कोई माँ की बात हमारे को नहीं जचती, तो घर क्योंकि लंबा चौड़ा था, उन्होंने घर के दरवाजे भिड़ाना शुरू किया था। वो उनके ही कारण हम सब ने सीख लिया। तो हमारे घर में विरोध प्रदर्शन का एक अलग ही तरीके की शुरुआत उन्होंने करवा दी थी, जिसको हम सब ने भी खूब निभाया था। कुछ असहयोग आंदोलन जैसी बात लग रही है। मैं आज वो जब पुस्तक पढ़ रहा था तब मैंने एक बात वहां पढ़ी कि बचपन में बहुत बार ऐसा होता था कि गलतियां, शरारतें आप करते थे और कई बार डांट होने पड़ जाती थी। क्या ये सत्य है? ये तो बिल्कुल सत्य है। छोटे होने का सबसे बड़ा यही फायदा है। मैं सबसे छोटा था तो मेरे दोस्त भले ही मेरे हो, सजा किसी और को ही मिलती थी। चलो, बहुत बहुत साधुवाद। आपसे मैं अगला सवाल करना चाहूंगा। फिर से सिचन जी दुग्गड़ से मैं अगला सवाल करना चाहता हूँ कि घर में किसी न तो दीक्षा के लिए मना किया ही होगा। ऐसा कोई उस समय का घटनाक्रम जो आपको याद आ रहा हो कि उनका दीक्षा लेने का मन था, फिर भी घर वाले ने मना किया हो, किसी ने विशेष जोर दे के मना किया हो, कोई अपनी तरफ से शपथ दिलाई हो कि नहीं लेना, ऐसा कोई विशेष घटनाक्रम जो लोगों के ध्यान में नहीं है, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, उस टाइम के हमारे परिवार की परिस्थिति के हिसाब से मना करने का अधिकार केवल 2 ही व्यक्तियों के था। या तो मातुश्री नेमा देवी मना कर सकती थी, या बड़े भाई साहब श्री सुजानमल जी मना कर सकते थे। तो मातुश्री तो कुछ नरम दिल की थी और भाई साहब थोड़े कड़क थे, तो उन्होंने मना किया। मना भी मतलब एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि मैं किसी भी हालत में दीक्षा दूंगा ही नहीं। लेकिन फिर कुछ धीरे धीरे प्रयास करते हुए मोहन और मातुश्री ने जैसे तैसे करके भाई साहब को इसके लिए मनाया। वो किसी भी हालत में दीक्षा देने के लिए तैयार होने वाले नहीं थे। लेकिन जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि लास्ट में मातुश्री ने कहा कि अगर दीक्षा लेगा तो कम से कम हमारी आंखों के आगे तो रहेगा। अगर बच्चा है कुछ गलत कदम उठा लिया तो बच्चा हमारे हाथ से जाएगा। उसी बात को सुन के भाई साहब तैयार हुए। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि भाई साहब ने अगर एक बार ना कह दिया, वो दोबारा उस बात को मानने वाले कभी भी नहीं होते। लेकिन मातुश्री के उसी सुझाव को मानते हुए उन्होंने दीक्षा के लिए हाँ भरी और सहमति दी। बहुत बहुत साधुवाद। और इस बात से मैं खासकर कहना चाहता हूँ कि हजारों दर्शक आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हो सकता है उनमें कुछ वैरागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन वैरागी भाइयों के लिए और वैरागी बहनों के लिए कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में भी दीक्षा के भाव है और कहीं लग रहा है कि आपके परिवार वाले रोक रहे हैं, तो ये फिर एक मौका है। अपने संकल्प को और मजबूत कीजिए और देखिए कहाँ वो बालक मोहन थे। बालक मोहन से मुदित की जो यात्रा का आज वृत्तांत हम सुन रहे हैं, और आज हमारे गुरुदेव, हमारे परम श्रद्धेय महाश्रमण जी है, हमारे अमित जी उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं। मेरा निवेदन अमित जी नाटा से। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसके कारण मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई और श्रोताओं को, दर्शकों को नहीं सुनाई दे पा रही थी।
क्षमा चाहता हूँ। मेरा सवाल अगला श्रीचंद जी भाई साहब से है कि बालक मोहन ने अपनी दीक्षा की बात घर में कैसे रखी? किस प्रकार उन्होंने इस बात का माहौल घर में बनाया? उन्होंने स्वयं रखी या किसी चारित्रात्मा ने रखी? ये किस तरह से लोगों को, घर के लोगों को पता चला कि ये अब इनके मन में वैराग्य के अंकुर उमड़ पड़े हैं, उग गए हैं? नहीं, घर में ऐसा था उस टाइम भाई साहब कुछ टाइम के लिए जोराट जाया करते थे, बीच बीच में वो 2-3 महीने जोराट रहते, 2-3 महीने सरदार से रहते। तो एक बार वो जोराट गए हुए थे, उस टाइम वो भाई मोहन ने आसानी से वही बात अपनी मातुश्री के सामने रख दी थी, माँ जी मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है। तो माता जी ने वही बोला था कि अभी तो भाई सुजान इधर है नहीं, वो जब भी जोराट से आएंगे तब हम इस मसले में बात करेंगे। बाकी ऐसा कोई खास बात उसमें नहीं थी, उन्होंने साधारण तौर पर ही वो बात माँ जी को बता दी। 12 आपसे मेरा अगला प्रश्न है कि 12 वर्ष की उम्र बहुत बड़ी नहीं होती, ऐसे छोटी भी नहीं होती। हमारे यहाँ कई आचार्यों ने, संतों ने 12 वर्ष की उम्र में या उससे भी कम उम्र में दीक्षा प्राप्त की है, लेकिन 12 वर्ष की उम्र उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खेलने आदि की उम्र रहती है। उस समय में परिवार वालों को क्या लगा कि संघ को सौंपना इतने छोटे बच्चे को कितना उचित होगा, कैसा रहेगा, आपको कितना भरोसा था? इस बारे में आप अपनी उस समय की जो आपके पूरे परिवार के मन में जो बात चल रही थी, उससे हमें अवगत कराएं। नहीं, भाई साहब ने जो दीक्षा देने के लिए ना कही थी, उनका मेन यही था कि अभी बहुत छोटी उम्र है, इस उम्र में दीक्षा ले, कल को निभा पाए नहीं निभा पाए, दीक्षा में आगे कठिन मार्ग है, सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उनकी सोच ऐसी थी कि कम से कम 3-4 साल बाद अगर दीक्षा हो तो अच्छा रहेगा, तब इसका कम से कम ये परिपक्व हो जाएगा और इसका वैराग्य भी मजबूत हो जाएगा। वो छोटी उम्र में दीक्षा देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए, खाने के अंदर उन्होंने द्रव कम करने शुरू कर दिए। 2-3 दिन वो शायद घर में आना भी उन्होंने बंद कर दिया। लास्ट में ये बोल दिया कि मैं तो भिक्षा मांग के ही खाऊंगा। तब जाकर भाई साहब फिर तैयार हुए थे, नहीं तो इस उम्र में भिक्षा देने के लिए वो तैयार होने के पक्ष में नहीं। एक इससे मिलता जुलता सवाल है कि उस समय में आपके जैसे परिवार वालों ने तो हाँ कह दी, मन बना लिया, आसपास पड़ोस रिश्तेदार और जो समाज के लोग थे उनका उस समय क्या मानस था? समाज के लोगों को इसमें खास कुछ नहीं था, और वैसे भी भाई साहब के आस पड़ोस वाले और परिवार वाले तो सब भाई साहब का कहा हुआ ही मानते थे, आज भी मानते हैं। उनका किसी का कोई ऐसा कोई सलाह मशवरा नहीं था। सबका हमारे परिवार में, हमारे ननियाल में और अड़ोस पड़ोस में भी उस टाइम ऐसा ही था कि सुजानमल जी जो कह देते थे वो फाइनल होता था। तो उनको किसी ने कोई सलाह भी नहीं दी और किसी ने कुछ समझाया भी नहीं। मेरा अगला प्रश्न श्री सूरजकरण जी दुगड़ साहब से है। एक बार उनको स्पॉटलाइट पे लाएं। आप बताइए कि उनका बचपन कैसा था? क्या उनको जैसे बच्चों को खिलौनों से लगाव होता है, घूमने फिरने से, खेल से लगाव होता है, अदर देन एजुकेशन, पढ़ाई के अलावा उनका और संतों की सन्निधि के अलावा उनका किन चीजों में उनकी रुचि थी? नहीं, उस समय पर क्या है कि खिलौनों का तो इतना चलन ही नहीं था। बस वो कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, सतोलिया खेलना, या जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं दड़ी या गेंद, उससे ही खेलना ज्यादा होता था। पर लगाव जरूर रहता था। ज्यादातर हम लोग कंचे ही खेलते थे, गोले जिसको बोलते हैं, कंचे खेलते थे। जी जी। अच्छा, जब वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हुई, जब संतों की सन्निधि में उनके अंदर में वैराग्य के अंकुर उत्पन्न हुए, उस समय क्या उनके मन में इन सारी प्रवृत्तियों से कोई भिन्न प्रवृत्ति रही, या उनकी जीवनचर्या में क्या परिवर्तन हुआ, ये हम लोग जानना चाहते हैं, हमारा श्राव जो भी दर्शक है वो जानना चाहते हैं। हाँ, उनकी चंचलता समाप्त हो गई थी। अपने थोकड़े याद करना, द्रव्यों की सीमा करना और दिनचर्या का पूरा टाइम टेबल बनाकर रखते थे, उसी के अनुसार चलना और संतों के आना जाना ये क्रम हो गया था। खेलकूद प्राय बंद सा हो गया बंद।
आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें सूरज जी। मैंने वो खत्म कर दिया कि खेलकूद प्राय बंद सा हो गया था। जी जी और आने जाने का उनका क्रम पूरा टाइम टेबल बना के दिनचर्या का उसके हिसाब से चलते थे। जी जी। एक चीज और बताएं कि उनके मन में कोई बालहट भी था उस समय, दीक्षा के लिए रोकने के सिवा जो कोई बात है, और कोई बालहट की नहीं, ऐसा हट था उनके मन में कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही मैं करूंगा, इस तरह की कोई बात, किसी तरह का हट था? नहीं, दीक्षा के लिए तो उन्होंने बालहट जरूर किया था। जब उनको बोलते थे कि दीक्षा लोगे, लोच करना पड़ेगा, तो वो खड़े खड़े अपने बाल ऐसे उतार के दिखा देते थे कि लोच करना कौन सी बड़ी बात है, लोच मैं कर लूंगा लेकिन दीक्षा लूंगा। दीक्षा के लिए जब उन्होंने मन में पक्का कर लिया, फिर उन्होंने हट पक्का कर लिया कि वो उसको बालहट कहें या बाद में वो तब्दील हो गया तो हट कैसे कहें, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, हट तो नहीं, ये तो प्रबल संकल्प है हमारे शब्दों में। हम लोग हट समझते थे। जी जी जी, वो प्रबल संकल्प था उनका, हमारे हाँ। शब्दों में, हमारी हमारी नजरों में वो प्रबल संकल्प था, प्रबल पुरुषार्थ था। अब हमारा अगला सवाल जो है श्रीमती विमला देवी जी दुग्गड़ से है। एक बार स्पॉटलाइट में वो आए और उनसे हमारा हमारा प्रश्न है कि वैराग्य आने से पहले उन्होंने जीवन में क्या बनने का स्वप्न देखा था, कि मैं क्या बनूंगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? संतों की सन्निधि, वैराग्य का अंकुरण, इससे पूर्व उनके जीवन में अपने भविष्य को लेकर उन्होंने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था? श्रीमती विमला देवी जी दुग्गड़ से मेरा ये प्रश्न है। जी हाँ बोलिए, आप, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। उस समय आचार्य श्री बहुत छोटे थे, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो जी। इतने छोटे बच्चों के लिए भविष्य के लिए सोचना कोई संभव नहीं था, इसलिए वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे, ऐसे कुछ नहीं पता था हम लोगों को। पर वो जब बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, उनका थोड़ा वैराग आने लगा, तो वो इतना जरूर बोलते थे कि मुझे अच्छा श्रावक बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न आपसे इससे जुड़ा हुआ और है कि ये अच्छा श्रावक बनना, अच्छा संत बनना, ये वैराग्य का अंकुरण पहली क्या घटना थी जो उनके मन में वैराग्य के प्रति उनका आकर्षण हुआ? ऐसी पहली कौन सी घटना थी जो आप याद कर पा रही हो? घर में क्या 5-6 बराबर के छोटे छोटे बच्चे थे, वो जी। सब आप सारा दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, तो सारा दिन उनकी लड़ाई से माँ शाम तक परेशान हो जाते थे। तो शाम होते एक बार माँ ने बोला कि चलो सब कोई महाराज के यहाँ चलते हैं, और महाराज यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कहानियां सुनाते हैं, व्याख्यान देते हैं। तो 2-4 बार तो माँ पकड़ के सबको ले गई महाराज के, पर सबका कहाँ मन लगता है। मुदित मुनि क्या मतलब मोहनलाल जी जो थे, उनको हल्लुकर्मी समझ लीजिए, हल्लुकर्मी थे, तब उनको क्या है वहां पर मन लगने लगा, तो वो बराबर महाराज के साथ महाराज के माँ के साथ जाने लगे, और शाम होते ही माँ को हट करते थे कि चलो माँ महाराज के चलते हैं, महाराज के चलते हैं। तो रोज उनका जाना शुरू हो गया, और साथ में फिर क्या उनका मन लगने लगा। तो दिन में क्या हो, वहाँ उस समय पानमल जी स्वामी थे, तो वो उनके यहाँ सेवा करने भी जाने लगे। तो फिर वहां उनको वैराग्य की जो भावना थी, वो पानमल जी स्वामी ने उनको शायद अच्छी तरह समझाया होगा, तो उनके यहाँ फिर उनका वो मन लगने लगा, वो धर्म ध्यान में उनका मन लगने लगा। तो उनके भाव जो है आगे जाके वो दीक्षा में अंकुरित हो गए, और उनकी माँ का भी पूरा सहयोग था। वो कभी उनको मना नहीं करते थे कि तू सारा दिन महाराज के क्यों जाता है, वो क्या है चारों टाइम ही महाराज के जाने लगे थे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते उनके मन में वो दीक्षा के भाव उत्पन्न हो। आपकी बातों से जानकर ऐसा लगता है कि जैसे सोने की शुद्धता जो है वो 24 कैरेट से नापी जाती है, किसी पर्वत की ऊंचाई के लिए नाम दिया जाता है कि एवरेस्ट है। हम ये मानते हैं, अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद और तेरापंथ का एक एक श्रावक ये मानता है कि आध्यात्मिक शुद्धता के मामले में, आध्यात्मिक ऊंचाई के मामले में परम पूज्य आचार्य प्रवर अपने आप में एक मापदंड है। किसी भी आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता की बात की जाए
तो उनसे श्रेष्ठ आज कोई दूसरा व्यक्ति दिखता नहीं। वो 24 कैरेट सोना कह लीजिए, एवरेस्ट कह लीजिए, या कोई भी उच्चता की स्तर की कोई भी ऊंचाई, कोई भी मतलब टॉप ऑफ द टॉप कोई चीज कह लीजिए, तो आध्यात्मिक श्रेष्ठता के मामले में उनकी जीवन को बिल्कुल खुली किताब की तरह हम देख सकते हैं। और ये आपकी बातों से भी ये जाहिर होता है कि ये बातें उनके मन में, उनकी हलुकर्मिता, उनकी ज्ञान साधना, धर्म के प्रति उनकी रुचि, ये सारी बातें उनके मन में बचपन से थी। वो उनकी आत्मा ही बचपन से इतनी पवित्र थी। अब हमारा एक सवाल श्रीमती रतन देवी जी बोथरा से है, जो कि उनकी संसार पक्षिया सिस्टर हैं, बहन हैं। आप ये बताइए कि दीक्षा को तो काफी वर्ष हो गए और भाई भी आपके कई सारे हैं, तो आचार्य प्रवर के प्रति रक्षाबंधन का त्योहार दीक्षा के बाद जो है आपको कैसा लगता था, या आप किस प्रकार मनाती थी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। आचार्य प्रवर की सिस्टर हमारे साथ स्क्रीन पे हैं, संसार पक्षिया बहन। जय जिनेन्द्र। नाम क्या है? आपने मेरा प्रश्न सुना है? सुन लिया जी। तो सुनना है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीक्षा के बाद रक्षाबंधन पर मैं गुरुदेव के दर्शन के लिए जाती थी, तो सफेद धागा और रक्षा कवच के रूप में मैं गुरुदेव के सामने रख देती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम वापस श्रीचंद जी दुग्गड़ के साहब के पास आते हैं। देखिए, इनके नाम के आगे ऑलरेडी श्री लगा है, तो हम इनको श्रीचंद जी दुग्गड़ उनके पास आते हैं। और आज तकनीक का कमाल देखिए कि पश्चिम में हमारे श्रीचंद जी भाई साहब बड़े पापा कह लीजिए, अंकल हैं, और मैं पूरब में हूँ, अभिनंदन जी दक्षिण में है। संपूर्ण भारत को तकनीक ने एक स्क्रीन पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेरा पंथ के इतिहास में एक बड़ी घटना हुई थी, जब आचार्य प्रवर रूपचंद जी मुनि के साथ में थे। वो संघ से विरक्त हो गए थे, अलग हो गए थे। उस समय मुनि मुदित कुमार ने संघ के साथ रहने का निर्णय लिया। परिवार की उस समय क्या स्थिति थी, क्या चिंतन था, क्या मानस था, किस तरह की उस समय में क्या उनके परिवार के मन में क्या चल रहा था? लोगों के मन में भी प्रश्न था और बहुत सारी हलचल की स्थिति थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस समय जब उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया एक छोटी सी अवस्था में, तो उस समय परिवार के लोगों का क्या मानस था, क्या उनका चिंतन था, और उन्होंने आचार्य प्रवर को क्या कहा, या आचार्य प्रवर को के निर्णय को लेकर उन्होंने आपसे क्या कहा? देखिए, उस टाइम जब ये घटना हुई थी तो मुनि मुदित कुमार जी की आयु केवल 17 वर्ष थी और उस टाइम कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे। किसी फोन के द्वारा ये सूचना मिली कि मुनि श्री पूरे सिंगाड़े के साथ संघ से अलग हो गए, तो परिवार में स्वाभाविक रूप से चिंता भी हुई और मातुश्री को थोड़ा विश्वास भी था कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। भाई साहब को जैसे ही पता चला सुजानमल जी दौड़ के दिल्ली पहुंचे, लेकिन मुदित कुमार जी ने उस टाइम जो साहस का परिचय दिया वो हमारे परिवार के लिए, समझ लीजिए उसी दिन से हमारा परिवार जो है गौरवान्वित हो गया। और आचार्य श्री तुलसी ने उस टाइम फरमाया था कि मुनि मुदित कुमार ने जो संघ भक्ति का परिचय दिया है उससे मैं गदगद हूँ। और उसी टाइम से आप समझो तो मुनि मुदित की इज्जत अपने गुरु की नजरों में बहुत ज्यादा उठ गई। लेकिन उन्होंने उस टाइम ऐसा निर्णय लिया कि हमारे परिवार को एक तरह से उन्होंने गौरवान्वित कर दिया। सारे के सारे साधु उस टाइम सब सिंगाड़े के अंदर लगभग 5 साधु थे, 5 में से 4 अलग हो गए। ये अकेले थे जिन्होंने बोला कि भी मेरे को तो संघ के साथ ही रहना है। और उस टाइम जहां तक मेरे को स्मरण है, अपने युवाचार्य श्री नथमल जी महाप्रज्ञ जी जो थे वो भी दिल्ली में ही विराजमान थे
और ये अकेले ही दिल्ली के रास्ते पर निकल पड़े उनके पास पहुंचने के लिए। बाद में वो आचार्य युवाचार्य श्री ने भी दूसरे संतों को भिजवा दिया था, ये सुरक्षित रूप से उनके पास पहुंच गए। बहुत बहुत बड़ी बात है जब हम देखते हैं कि तेरा पंथ के संतों में, श्रावकों में संघ भक्ति के एक से एक हमें उदाहरण मिले हैं, और उसी प्रकार का ये नायाब उदाहरण हमारे सामने आया जब हमने देखा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, जब एक सिंघाड़े का, एक समूह का, एक ग्रुप का 5 में से 4 साधु अलग हो जाते हैं, और अकेला उनके मन में जो मर्यादा महोत्सव पर हम देखते हैं कि किस प्रकार संघ की साथ रहने की कसम और उनका संकल्प बार बार प्रतिवर्ष दोहराया जाता है, वैसे पखी में भी दोहराया जाता है, लेकिन उसकी पालना का जो उन 17 वर्ष की अवस्था में उनके मन में जो संकल्प, अटूट संकल्प था, उसको देखकर हम निश्चित रूप से कर सकते हैं कि आचार्य तुलसी ने उसी समय बहुत सारे गुणों को इनके अंदर में देखा होगा, जाना होगा, परखा होगा। एक सवाल और आता है इसी तरह का, जब गंगा शहर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हो गया था, उसके बाद युवाचार्य की घोषणा करने वाले थे। क्या परिवार वालों को, क्या उस समय आपको परिवार वालों को ये अनुमान था कि इस तरह की कोई घोषणा आपके परिवार से भी हो सकती है? आपके परिवार के जो सदस्य संघ में दीक्षित हैं, मुनि मुदित, या ये भी इस पद पर आ सकते हैं? इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको प्राप्त हो सकती है क्या? इस संबंध में आप बताएं कि उस समय आपके मन में या परिवार के मन में क्या क्या बातें चल रही थी, क्या संभावनाएं दिखती थी? परिवार में ऐसा किसी को इतना कोई अनुमान नहीं था कि मुनि मुदित कुमार महाशरमण को युवाचार्य का पद दिया जा सकता है, ऐसी कोई संभावना खास करके नजर नहीं आ रही थी। हाँ, धर्म संघ का बड़ा कार्यक्रम था, सरदार शहर के नजदीक था, गंगा शहर में, तो परिवार के काफी लोग उपस्थित हुए थे, और उस टाइम जब नाम फरमाया तब तो खैर परिवार के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात हो गई थी। बाकी ऐसे पहले किसी को कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारे घर का कोई व्यक्ति भी आचार्य बन सकता है। अच्छा, एक प्रश्न ये बताइए, आप बालक मोहन, मुनि मुदित, युवाचार्य और आचार्य, आप ये बताइए कि आपकी दृष्टि में, परिवार वालों की दृष्टि में, एक परम पूज्य आचार्य प्रवर के प्रति आप जो इस प्रकार आप समझें कि उनके जीवन में आपने क्या परिवर्तन देखा, जो बहुत बड़ा परिवर्तन संत अवस्था में, युवाचार्य अवस्था में और आचार्य अवस्था में, परिवार वालों की दृष्टि में क्या सबसे बड़ा परिवर्तन है? उनका मैंने जहां तक देखा है, वो संत रहे या महाश्रमण रहे या युवाचार्य रहे या आचार्य रहे, उनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। वो पहले दिन से ऐसे ही चल रहे हैं जैसे आज चल रहे हैं। अपने नीति नियमों के प्रति उनकी निष्ठा में कभी भी कोई कमी देखने को नहीं मिली। जब वो संत थे तभी भी उनका वैसा ही था और आज भी उनका वैसा ही है। आचार्य बनने के बाद या युवाचार्य बनने के बाद उनका भार बढ़ गया, दायित्व बढ़ गया, वो निभाना अलग बात है। बाकी उनके स्वभाव में किसी भी तरह की कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ कि जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्री आचार्य तुलसी के दर्शनार्थ पधारे तो सारे संत कोतवालवश उनको देखने के लिए उठ गए थे, लेकिन मुनि मुद्दित उस टाइम भी अपना स्वाध्याय कर रहे थे। मतलब उनको उस टाइम भी ऐसी कुछ नहीं थी कि प्रधानमंत्री भी आया है तो मैं उनको देखने के लिए चाहूं। उनके लिए अपना स्वाध्याय ही प्रथम था। कहीं ना कहीं आज इस प्रकार की प्रवृत्ति हम भी देखते हैं। अभी हाल में हमें याद है एक घटना प्रसंग का ऐसा अवसर मिला था जब भारत के एक बड़े राजनेता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, श्रावक समाज को बताना चाहेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आचार्य प्रवर से कुछ जिज्ञासा करने की, कुछ समाधान प्राप्त करने की उन्होंने बात कही थी, निवेदन किया था। और आचार्य प्रवर ने अपना आशीष दिया, कहा कि वो अपनी चीजों में इतने पक्के हैं कि उन्होंने बिल्कुल विनम्र भाव से बिल्कुल उसको मना कर दिया। दृढ़ रहे वो इन बातों पर, जो उनके लिए ये बातें कोई महत्वपूर्ण नहीं थी। हम श्रावक समाज को उनकी निष्ठा के प्रति, धर्म संघ के आचार के प्रति उनकी कितनी ज्यादा एक तरह से कहें कि कितने कट्टर हैं, कितने ज्यादा उनके प्रति समर्पण है उनका, ये निश्चित रूप से हम सबके जीवन में छोटी मोटी बातों से, वो तो छोटी मोटी क्या, बड़ी से बड़ी बातों से उनके मन को डिगा पाना बिल्कुल असंभव जैसा है। ये अभी हमने साक्षात कुछ दिन पहले अनुभव किया है।
एक प्रश्न आपसे और है हमारा कि आचार्य प्रवर हमारे तारनहार हैं, पूरे संघ के संघपति हैं, नायक हैं और सब उनकी अनुशासना में है, सब कोई उनकी, सब कुछ उनका है। आपको किस प्रकार की चिंता होती है उनके स्वास्थ्य को लेकर, या और भी किसी भी प्रकार की, क्या आपको किसी भी प्रकार की चिंता होती है? कभी यदा कदा कोई छोटे मोटे प्रसंग हो जाते हैं, कोई बात होती है, तो आपके मन में किस प्रकार के भाव, किस प्रकार की चिंता उमड़ती है, किस प्रकार की बात आती है? उनके स्वास्थ्य को लेकर तो थोड़ी बहुत चिंता रहती है कभी कभार। बाकी धर्म संघ में जो भी घटनाएं होती है तो एक श्रावक को जितनी चिंता होती है उतनी हमारी को होती है। अब उनकी हम क्या चिंता करें? आप स्वयं जैसे बता रहे हैं कि वो तारणहार है, जो तारणहार है वो पूरे विश्व की चिंता वो करते हैं, तो हम उनकी चिंता क्या करेंगे? मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं प्राय जब भी सेवा में जाता हूँ, गुरुदेव के पास पाटे के पास बैठता हूँ, जब देखता हूँ कि कोई भी साधु संत उनको चरण स्पर्श करने के लिए आते हैं, अपना सिर जब उनके चरणों में झुकाते हैं, उनका हाथ तुरंत अपने सामने पड़ी हुई टेबल के कोने पर पहुंच जाता है। मैंने कई बार देखा कि इसका क्या कारण है। फिर समझ में आया कि कारण ये है कि साधु जब सिर झुकाते हैं तो टेबल के कोने से उनको कोई तकलीफ नहीं हो जाए, उनको कोई चोट नहीं पहुंच जाए। एक बार तो मैं आपको बताता हूँ, विमल जी कटारिया भी अब मेरे पास ही बैठे हुए थे, उन्होंने भी देखा तो मैंने उनको बताया भी देखिए ये कितने करुणा निदान है इनके, संतों के प्रति कितना वात्सल्य है कि उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो जाए, उनका हाथ अपने आप चल के टेबल के कोने पर पहुंच जाता है। तो उनकी हम क्या चिंता करें जो पूरे विश्व की चिंता कर रहे हैं। हम तो ठीक है, पूरा धर्म संघ उनकी छत्र छाया में शांति से रहे और खुश फलता फूलता रहे, यही कामना करते हैं। अच्छा, एक बात पर्सनली आपसे रिलेटेड, अभी तो हमने आचार्य श्री से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे, अब आपसे रिलेटेड एक प्रश्न है। आप परम पूज्य आचार्य प्रवर के भाई साहब हैं, संसार पक्षीय भ्राता है। क्या आपके मन में या लोगों के मन में आपको लेके कोई स्टारडम कि ये मतलब आचार्य प्रवर के भाई हैं, कोई बहुत ऐसे, देखिए गर्व की बात है कि परिवार का कोई व्यक्ति, और निश्चित रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि दुग्गल परिवार का, जो हमारा संसार पक्षी आचार्य प्रवर का परिवार है, उस परिवार का भी तेरा पंथ धर्म संघ पर एक उपकार है कि ऐसे रत्न को, ऐसे कोहिनूर से हीरे को, या वो भी इसके सामने उपमा में कुछ भी नहीं है, और तेरा पंथ धर्म संघ को आज आपने सौंपा है, और वो आज विश्व पटल पर एक धूमकेतु की भांति नक्षत्र के रूप में हम सबके सामने है, हम सबके समक्ष है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में आपको कैसा लगता है एक आचार्य का भाई होना, एक आचार्य के भाई के रूप में जब आपको लोग देखते हैं, क्या क्या कोई इनअप्रोप्रिएट या कोई शॉर्टकट आपके माध्यम से कोई कराने का प्रयास है, कुछ भी, कोई भी बात, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको अजीब सा, मतलब क्या, किस तरह का महसूस होता है इतने बड़े संत, इतने महान संत का संसार पक्षीय भाई होने पर? देखिए, आचार्य बनने के बाद हमारे परिवार के या मेरे व्यक्तिगत कहूं तो मान सम्मान तो हमारे को मिल रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है कि अगर परिवार का मान सम्मान नहीं होता तो आज हमारी जगह किसी और को बिठाते, आप हमारे को नहीं बिठाते। हमारे परिवार का मान सम्मान है, इसलिए आप हमें को बिठा रहे हैं। लेकिन परिवार को आपने आमंत्रित किया है, हमारे को पूरे समाज का स्नेह मिलता है, वात्सल्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ कि हमारे परिवार की उसके कारण जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज आप देखते हैं कि उनके चरण स्पर्श के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, तो हमारे में परिवार का कोई भी व्यक्ति स्पेशल बोल के आगे नहीं जाता, हम भी उसी लाइन में लग के ही चरण स्पर्श करते हैं। तो हमारे को परिवार होने का हम नहीं समझते कि हमें किसी भी तरह का फायदा उठाने चाहिए, लेकिन मान सम्मान बेहद मिलता है, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं। अमित जी, मैं बात जोड़ना चाहता हूँ। काफी सारे दर्शकों को, इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता था कि जो इन्होंने बात की कि हम सोचते हैं कि दुग्गल परिवार तो वीआईपी परिवार है, धर्म संघ का वीआईपी परिवार है, और सुबह हम देखते हैं कि जब गुरु चरणों के लिए, चरण स्पर्श के लिए लंबी लाइन लगती है, तो कई बार मेरे मन में भी एक ख्याल आता था कि शायद मैं भी दुग्गल परिवार से होता, सरदार सर से तो हूँ, बट शायद दुग्गल परिवार से होता तो मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ता। बट आज भाई साहब ने बहुत ही सही बात बताई। मैंने भी उन्हें देखा है बेंगलोर में कि आप भी सुबह लाइन में लगते थे, जबकि कार्यकर्ता आपको कहते थे कि आप तो उनके संसार पक्ष भाई, आप सीधे जाके दर्शन कर सकते हैं। बट ये परिवार वास्तव में इतना सरल है। और मुझे एक घटना भी याद आती है,
आचार्य सिंह महाश्रमण जी ने खुद ने कहा था अपने बड़े भाई साहब के लिए कि बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं। सुजानमल जी बाबू साहब के लिए उन्होंने एक बार व्याख्यान में भी कहा था कि बहुत प्रामाणिक व्यक्तित्व है, और उसका एक सीधा और आज जीवंत उदाहरण हमने देखा। जब सुबह हम उनसे बात कर रहे थे आज के कार्यक्रम के लिए, तब हमने उन्हें एक जिज्ञासा रखी थी कि हम चाह रहे थे कि आज हमारे जो हजारों दर्शक जुड़े हुए हैं, देश भर से जुड़े हुए, मैं देख सकता हूँ चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, काफी शहरों से हमारे जुड़े हुए, और अभी भी कमेंट्स आए जा रहे हैं। तब मैंने सुजानमल जी बाबू साहब को पूछा, बाबू साहब कोई चीज गुरुदेव की बचपन की सी हुआ है, कोई स्कूल की चीज या कोई चीज वो बचपन में जिस थाली में खाते थे, या कोई बुक, कोई किताब, कोई उनका खिलौना जो आपके पास हो। हम चाहते हैं कि आज वापस हम दर्शकों को, हमारे जो सावक साविकागण में दर्शक नहीं कहूंगा, हम सब सावक साविका, हमारा साधर्मिक परिवार है, तो हमारे साधर्मिक परिवार को हम कुछ ऐसी उनकी बचपन की वस्तु को, कोई बचपन की जो प्यारी चीज है उनको दिखाए। हालांकि अब तो ममत्व छोड़ चुके हैं, बट जो बचपन जो था, तब उन्होंने सुजानमल जी बाबू से ने बहुत ही सीधे शब्दों में कहा कि मुझे उतना याद नहीं रहता आजकल। हो सकता है कि मेरे पास चीजें रही है भी, अभी भी है, बट मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ कि वो चीजें वो बचपन में यूज करते थे। अगर मैं कह दूं और आप सबके सामने दिखा दूं, और किसी कारणवश मेरे मन में ये शंका भी है, और मान लो वो सही नहीं भी है, तो मुझे उसका दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा। तो वास्तव में ये दुगड परिवार बहुत ही प्रामाणिक है, और हम धन्य हैं इस दुगड परिवार का लाडला, इस दुगड परिवार का कोहिनूर हमें आज हमारे गुरुदेव महाश्रमण के रूप में हमारे विराजमान है। बीच में हमने आभा तीर्थ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक बात कही कि बहुत सारे सवाल आप लोगों ने भी पूछ लिए, और हो सकता है कि हमारा साधर्मिक परिवार, पूरा सावक समाज भी कुछ सवाल पूछना चाहे। हमने निवेदन किया था हमारे फेसबुक पे भी कि कोई कुछ अगर पर्सनल सवाल भी कुछ भी अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। एक सवाल मुझे बीच में ध्यान में आया था, एक सवाल कहीं आया था, मैं वो चाहता हूँ कि अमित जी अपना कोई सवाल पूछे, उससे पहले वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी भी अगर हमारे कोई दर्शक कोई सवाल अगर पूछना चाहे तो यहाँ पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है सूरजमल जी भाई साहब से, जो मुंबई में है। सूरजमल जी भाई साहब से मेरा निवेदन है, एक सवाल है कि वही ये जो वीआईपी कल्चर, मुंबई तो एक माया नगरी है, और संदीप जी से आज मैं सुबह सुन रहा था कि काफी वर्षों तक तो मुंबई में आप बहुत सालों से हैं, बट काफी वर्षों तक तो मुंबई के लोगों को भी ये नहीं पता था कि आप गुरुदेव के भाई हैं। तो क्या ऐसी वजह है, क्यों आप अपने आप को, मतलब बहुत पता नहीं, अगर मैं होता तो शायद मैं कुछ एडवांटेज ले लेता, मैं नहीं कह सकता, बट आपका इतना सरलपन है, तो लोग जानना चाहते हैं कि आप इस वीआईपी कल्चर से इतने क्यों अछूते हैं। सूरजमल जी भाई साहब का उसका कारण है कि एक तो मेरा स्वभाव थोड़ा रिजर्व टाइप का है, और दूसरा मुझे समाज का डर भी लगता है कि अगर हम कभी ज्यादा आगे जाएंगे या मैं किसी भी कार्यकारिणी में, कमेटी में कभी भी मेरे को लिया जाता है, मैं उनको सविनय वापस रिजेक्ट कर देता हूं कि मेरे को इसमें नहीं आना है। उसका कारण क्या है, समाज में हर तरह के आदमी होते हैं। हम अगर किसी बात के ऊपर कोई निर्णय भी दे दिया, वो दूसरे को अगर नहीं जम रहा है, वो अंगुली उठाएगा, और हम चाहते हैं कि मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मेरे पर अंगुली या परिवार की तरफ कोई अंगुली न उठे। इसके लिए दूर रहकर हम एक श्रावक की भांति पिछली बेंच पर बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं और उठ के अपना आ जाते हैं। और हमारा कोई ऐसा काम भी नहीं है कि जो काम निकलवाना है तो मैं संदीप जी के पास जाऊं कि उसके पास जाऊं, ऐसा कुछ है नहीं, सीधे साधे है। परिवार हमारा पूरा सीधा साधा है, और मैं स्पेशली चाहता हूं कि इस कल्चर से बचे। बहुत बहुत साधुवाद, हमें गर्व है इस परिवार पे। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्सर मुझे लगता है बहुत बार आपके साथ होता होगा कि लोग आपको अप्रोच लगाते होंगे किसी न किसी बात की, किसी न किसी सिफारिश के लिए, कि आप गुरुदेव के पास हमारी सिफारिश कर दीजिए, इस काम के लिए गुरुदेव को हमारी निवेदन कर दीजिए। तो उस समय आपकी क्या मनस्थिति होती है, और उस समय आपका क्या जवाब होता है? नहीं, उसके लिए मेरे पास में तो ऐसे कोई जल्दी से आता भी नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद संकोच करता हूँ। गुरुदेव के पास भी जाना होता है तो मैं लगभग, तो छोटे भाई साथ में होता है तो उसको बोलता हूँ तू बात कर, मैं थोड़ा संकोच करता हूँ। मेरे पास में जनरली ऐसे कोई आते भी नहीं, और आता है तो मैं कभी उनकी बात लेके जाना मेरे को नहीं जमता, मैं जाता भी नहीं। भाई साहब, वास्तव में आप बहुत हलुकर्मी जीव है, बहुत ही सरल और सादा जीवन है, आप पूरे परिवार का बहुत सादा जीवन है। एक हमारे देवेंद्र जी डागलिया, उनका भी एक सवाल है कि नेपाल की जो प्राकृतिक आपदा के समय
जो प्राकृतिक आपदा नेपाल में आई थी, या अभी भी अगर हम कहें एक तरह की आपदा ही है जो कोविड-19 है, इस समय आपके मन में क्या रहता है? हालाँकि हम सबके भगवान हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, बट पारिवारिक हैं आप, गृहस्थ में आप उनके परिवार में हैं, तो कहीं आपके मन में कोई डर रहता है? कुछ आप बताना चाहेंगे इस बारे में? जब काठमांडू की जो प्रॉब्लम हुई थी, उस समय उनका जन्मदिन था आजू-बाजू में, और हमारे लोगों की यहाँ कम से कम 15 से 20 जन हम जन्मदिन पे प्राय सब जाते हैं। वहाँ काठमांडू की भी हमारी टिकट सबकी बनी हुई थी, और ऑल ऑफ द सडन रात को ये सब प्रॉब्लम हो गई, फ्लाइट्स वगैरह सब कैंसिल हो गई, तो हम लोग भी नहीं जा पाए। उस समय पर तो बहुत चिंता थी। महेंद्र मुनि ने भी उनको पत्र भिजवाया था कि आप कैसे भी वाया करके आ जाओ, लेकिन गुरुदेव का अपना निर्णय और वहाँ के श्रावकों का जो परिश्रम और जो उन्होंने सेवा की, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि गुरुदेव की चिंता गुरुदेव खुद तो करते ही हैं, श्रावक समाज भी इतना करता है कि परिवार को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमें कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि हम तो पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन श्रावक तो कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाते हैं, और अपने सारे श्रावक से संघ भक्त है, ये हम जरूर कहेंगे। इसलिए हमको परिवार को उनकी तरफ से पर्सनली कोई चिंता नहीं होती है। बहुत बहुत साधुवाद, और वो तो हम सबके प्रेरणा के स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत है। आज इस विकट घड़ी में भी हम सब उन्हीं की तरफ देखते हैं और उन्हीं का ही जप करते हैं, उन्हीं का ही मंत्र करते हैं, और समझते वही एक रीजन है। आंकड़े तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मुझे जहाँ तक पता है संभवतः कोई 1 या 2 नाम होगा जो इस कोविड-19 के इस विकट समय में कोई संक्रमित हुआ होगा। बाकी हमारे ऊपर ऐसे गुरुओं का हाथ है। उसके लिए जय जय ज्योति चरण, जय जय महासमण। मेरा अगला सवाल, अमित जी नाटा हमसे जुड़े अगर वो लाइन पे है। जी मैं लाइन पे हूँ। अमित जी, मैं चाहूंगा आप अगला सवाल ले। उससे पहले हमारा एक और सवाल हमारे लाइव ऑडियंस का आया है। मनीष जी जैन हैदराबाद से, उनका पूछना है, सिंचन जी से मैं पूछना चाहूंगा, वापी से छोटे भाई सिंचन जी, कोई ऐसा वृत्तांत जिससे लगा कि बालक मोहन आगे चल के इतिहास रचेगा? कोई आपको ऐसा वृत्तांत याद हो कि जहां आपको ऐसा लगा होगा कि उस समय जो बालक थे, मुदित समय मोहन थे, तो बालक मोहन आगे चलकर कोई ऐसा इतिहास रचेगा? कोई ऐसी घटना उस समय की अगर आपको याद आती हो? नहीं, उस टाइम ऐसा तो कुछ नहीं था कि आगे चल के कुछ करेगा। हाँ, दीक्षा ली उसके बाद जो दिल्ली की घटना जो आपने बताई, जैसे जो हुआ था घटनाक्रम, वो देख के लगा कि भी ये आगे जाके बहुत अच्छे संत साबित होंगे और इनकी संघ भक्ति भी बेजोड़ निकली। बाकी और वैसा कुछ नहीं था कि भी आगे जाके बढ़ेंगे। हम तो ये मान रहे थे कि भी चलो एक साधारण संत भी अगर निभ जाए आज के जमाने में तो ये बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा निवेदन उपाध्यक्ष महोदय अमित जी नाटा से, आज के कार्यक्रम के सूत्रधार। धन्यवाद अभिनंदन जी। आप कमेंट सेक्शन को देखते रहें, और अगर कोई इस तरह का सवाल आपके सामने आता हो तो वापस आप पूछने की कृपा कराएं। मतलब लोगों के सवाल हमारे पास अगर आए तो वो उन तक नहीं अनुत्तरित ना रहें, वो उत्तर उनका मिले, समाधान मिले, जिज्ञासा का समाधान हो। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन को भी एक बार अपनी निगाहों से स्कैन कर लें। अब मेरा एक सवाल है, हालांकि वो सवाल कहीं ना कहीं इन्होंने पूछा है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रेरक प्रसंग के रूप में सबके सामने, समाज के सामने या राष्ट्र विश्व के सामने प्रेरक प्रसंग के रूप में रहती है। श्रीचंद जी साहब से हमारा सवाल है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी घटना जो, ऐसे तो बहुत सारे प्रेरक प्रसंग हैं, बहुत सारी घटनाएं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक बार की बात है, महावीर जयंती के दिन आचार्य प्रवर ने अपने संबोधन में कहा था कि हमने भगवान महावीर को देखा नहीं है, और अचानक उन्होंने सेकंड के दूसरे तीसरे चौथे हिस्से में उन्होंने तुरंत कहा, कदाचित देखा भी हो तो याद नहीं। मतलब एक छोटी सी भी बात, किसी जन्म में उन्होंने देखा भी हो तो याद नहीं, इस बात को भी उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। और इतना छोटा से, इतनी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, और इस बात का मैं कई बार उल्लेख करता हूँ और अपने जीवन में एक आदर्श बात के रूप में मानता हूँ कि कोई भी बात कही जाए तो वो बात 100% एकदम शुद्ध हो, उसमें कोई भी बात जरा भी किसी भी प्रकार की उसको क्वेश्चन करने की गुंजाइश ना हो। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि उनके जीवन के कोई ऐसा घटना प्रसंग आप बताएं जो कि जो अनसुना हो, हम लोगों ने नहीं जाना हो, नहीं जानते हो, और एक समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने एक प्रेरक प्रसंग के रूप में
वो अपने आप को मतलब अंदर से आंदोलित कर दे, अंदर से बताए कि ये एक प्रेरणा दे। इस तरह का कोई प्रसंग यदि आपके ध्यान में हो तो कृपया आप में से कोई भी, सब कोई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, किसी के भी मन में हो तो आप बताएं कि इस तरह का कोई प्रसंग हो तो हम सब जानना चाहेंगे। इस तरह का तो मेरे कोई विशेष तो ध्यान में नहीं आ रहा है। बाकी ये चीज तो पक्की है कि वो अपने नियमों के अंदर खुद के लिए किसी भी तरह की ढील नहीं लेते। किसी भी नियम में अपने लिए उनके लिए कोई छूट नहीं है, देते तो दूसरे को भी नहीं है। चाहे हम परिवार वाले भी हैं तो हमारे को भी किसी भी तरह की विशेष छूट वो कभी नहीं देते। अगर हमें भी कोई बात करनी है तो हमें भी अपॉइंटमेंट लेके ही सामने जाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम भी नहीं जा सकते हैं। तो किसी को विशेष छूट नहीं देते, अपने नियम के प्रति वो दृढ़ है, वो अपने निश्चय के प्रति दृढ़ रहते हैं। बाकी तो उनका तो हर रोज कुछ न कुछ इतिहास है, उनका हर दिन इतिहास में लिखा जा सकता है। उनका एक एक सेकंड का टाइम का जो मैनेजमेंट वो करते हैं, शायद ही कोई बड़ा से बड़ा मैनेजमेंट गुरु भी कर सकता है। मैंने देखा कुछ संत उनके पास शाम को 5 बजे के आसपास से कुछ आगम स्वाध्याय के लिए 10 मिनट के लिए आते हैं। अगर उसमें 20 सेकंड भी बाकी है तो वो 20 सेकंड के लिए भी रुक जाते हैं। जब पूरा समय होता है तभी वो शुरू करते हैं। तो टाइम के प्रति उनका जो ध्यान रहता है विशेष रूप से, वैसा मैंने आज तक किसी के अंदर नहीं। निश्चित रूप से बहुत ही उनके जीवन के एक एक सूत्र जो है, एक एक प्रतिपल उनका जो जीवन है वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अब मेरा एक सवाल जो है श्रीमान सूरजकरण जी साहब से है। आप ये बताइए कि परिवार में कोई ऐसी घटना हुई हो, कोई ऐसी बात हुई हो जिस पर आपको उनका मार्गदर्शन अपेक्षित लगा हो, और उस मार्गदर्शन के बाद आपके जीवन की, परिवार के चिंतन की धारा बदल गई हो, जीवन की दिशा बदल गई हो, ऐसा कोई प्रसंग जो पूरे परिवार को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो, ऐसी कोई घटना हो तो हम सब जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसे तो आचार्य प्रवर शुरू से ही महान संत है, वो इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे भाई है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अभी आप लोग ही बोल रहे थे, समाज भी ये बात कहता है। निश्चित रूप से और हमारी कभी पारिवारिक समस्या पर या घर की बातों पर आचार्य प्रवर से बात भी नहीं होती है। हाँ, जीवन की दिशा तो उनके उपदेशों से, उपासना से बदलती है, ये सत्य है। और घर परिवार में प्रेम भावना, धार्मिक भावना का माहौल रहता है, तभी तो परिवार से हमारे 2 लड़कियां भी दीक्षित है। एक बड़े भाई साहब श्री सुजानमल जी की लड़की श्री सुमति प्रभा जी, वह एक मेरी लड़की साध्वी श्री चारित्र यशा जी ने भी उनके उपदेश से दीक्षा ली है। हाँ, मैं गुरुदेव का एक वचन सिद्धि की बात आपको जरूर बताना चाहूंगा। जब गुरुदेव मुंबई पधारे थे, कांदिवली भवन में विराज रहे थे, तब मेरी लड़की की कुछ भावना हो गई थी दीक्षा लेने जैसी। उसके बाद वो जब गुरुदेव कालबा देवी के भवन में पधार गए थे, जब वो युवाचार्य थे, उस समय पर उन्होंने मेरे को बुलवाया और मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे ललिता की दीक्षा की भावना है, आपका क्या विचार है, ये सब थोड़ी बात की। मैंने उनको बोला, गुरुदेव आप ये, उस समय युवाचार्य थे, माफ करना, तो मैंने उनको बोला, महाराज आप ये बात भूल जाइए, वो कभी भी दीक्षा नहीं लेगी, उसकी कुंडली में दीक्षा का योग ही नहीं है, तो आप कोई कोशिश ही ना करें, वो दीक्षा नहीं ले सकती। तब उन्होंने मेरे को बोला उसकी कुंडली लाके मेरे को दो, हमको कुंडली बदलनी आती है। मैं उस समय तो हंसा, लेकिन बाद में ये बात सत्य हो गई और उस लड़की ने दीक्षा ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज साथियों और देश भर के हम सारे दर्शकों से, देश विदेश से जुड़े सारे दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आज हमने आचार्य महाश्रमण का बचपन टटोला, उनके जीवन के, बचपन के अनछुए पृष्ठों को उजागर करने का, जानने का, समझने का और उससे प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और अपने मित्रों तक ये ऑलरेडी ABTYP के पेज पर सेव रहेगा। और जो दर्शक इसको लाइव न देख सके हों, उनके लिए आप उनको ये बता सकते हैं कि ये वहाँ सेव्ड रहेगा और आप शेयर कर सकते हैं, उनके साथ लिंक शेयर कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। अब मैं श्री मनीष जी दफ्तरी, जो हमारे अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। श्री मनीष जी दफ्तरी। हमारे आराध्य, हमारे तारनहार, महामनीषी, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हमारे साथ
सम्माननीय अतिथि के रूप में जुड़े पूज्य परिवार का संसार पक्ष परिवार, पूज्य परिवार के आदरणीय भाई साहब श्री सुजानमल जी दुग्गर, श्री सूरजमल जी दुग्गर, श्री श्रीचंद जी दुग्गर, उनकी भाभी जी श्रीमती विमला देवी, उनकी बहन श्रीमती रत्नी देवी बोथरा को सादर प्रणाम। आज का दिन हम युवाओं के लिए विशेष है। हम इसे एक महा उत्सव के लिए मनाते हैं, और क्यों ना मनाएं। आज पूज्य परिवार ने इतनी असीम कृपा फरमाते हुए अपने दीक्षा दिवस को युवा दिवस के रूप में घोषित किया है। आज जहां सारे विश्व में एक ज्वलंत समस्या है कि युवा भटक रहे हैं, लेकिन हमें गर्व है, हमें गुमान है कि तेरापंथ धर्म संघ का ये युवा वर्ग आध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को पुष्पित और पल्लवित कर रहा है। और ये सब अगर हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ पूज्य परिवार से प्राप्त ऊर्जा, उनसे प्राप्त मार्गदर्शन के संप्रेषण से। हमारे युवा उपास्य प्रणीति में हमारे 6574 युवाओं ने एक साथ उपवास किया। आज ये जैन तेरापंथ धर्म संघ का युवा ही है जितने जैन सामायिक फेस्टिवल के माध्यम से जैन धर्म के इतिहास में पहली बार सभी संप्रदायों को जोड़कर एक मंच पे लाने का कार्य किया। ये सब अगर हो पाता है तो हमारे पूज्य परिवार से प्राप्त कृपा दृष्टि से ही। पूज्य परिवार ने फरमाया था, भक्ति, शक्ति, शांति और क्रांति का प्रतीक हो युवा। और आज उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए आज हमारे ये युवा एक नव इतिहास का सृजन कर रहे हैं। तो पूज्य परिवार के प्रति हम जितनी भी कृतज्ञता ज्ञापित करें, हमारे लिए शब्द कम पड़ेंगे। आज मैं बताना चाहूंगा, हमारा ये आभात युग का संगठन पूज्य परिवार की कृपा से विश्व स्तरीय काम कर रहा है। चाहे ब्लड डोनेशन की बात करें, एक छोटा सा संगठन विश्व इतिहास बना दिया। नेत्रदान, एक संगठन प्रति माह औसतन 50 नेत्रदान हो रहे हैं। हम सामाजिक कार्यों की बात करें तो 53 डायग्नोस्टिक सेंटर की श्रृंखला चल रही है। हमारे सरकार के साथ जुड़कर हम युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। तो पूज्य परिवार के मार्गदर्शन में आज हमारा ये संगठन लौकिक कार्य, लोकोत्तर कार्य सब में अग्रसर है। आज हमारे मन में ये भावना थी कि इस दिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाए, तो एक अभियान चलाया, मेरी भी आहुति, जिसके बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया और मुझे बताते हुए अपार खुशी हो रही है। हमने सोचा पूज्य परिवार के दीक्षा दिवस में हम एक अर्पण करेंगे, उनके श्री चरणों में अपने एक त्याग की आहुति। और 28,000 से ज्यादा लोग इस त्याग की आहुति में जुड़ गए हैं, जिसमें उन्होंने न्यूनतम 6 महीने के लिए एक या एक से ज्यादा खाने की वस्तु का त्याग किया है। तो आज पूज्य परिवार के चरणों में एक छोटी सी भेंट करने का हमने प्रयास किया। आज मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा पूज्य परिवार के आदरणीय संसार पक्षीय दुग्गर परिवार का। आभार कहना भी एक छोटा शब्द होगा, हम तो पूरा संपूर्ण धर्म लगता है मनीष जी हमारे बीच में, उनके कोई टेक्निकल डिस्टरबेंस आ गई है। आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम को अगर हम एक शब्द में कहें तो ये डिजिटल क्रांति की शुरुआत है, डिजिटल क्रांति का करिश्मा है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज पूरे भारत को एक मंच पर, एक स्क्रीन पर हम लाकर इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकेंगे। कई बार कहते हैं कि ग्लास आधा भरा और आधा खाली होता है। लॉकडाउन के इस अवसर पर हमने कई सारे वेबिनार्स किए, इनके लिंक्स और इनके वीडियोस हमारे फेसबुक पेज पर उपलब्ध हैं। परम पूज्य परिवार के प्रति अनंततम कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, पूरे परिवार को धन्यवाद देते हुए, उनका साधुवाद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, समस्त पूरे देश विदेश से जुड़े हुए श्रावकों का, समस्त युवक परिषदों से, उनके द्वारा किए गए श्रम, समस्त पदाधिकारियों से, कार्य समिति सदस्यों से, उनके श्रम के प्रति हम उनका सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि आपको हम किस प्रकार के कार्यक्रम करें, हमारे कमेंट सेक्शन पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचित करें, हमें बताएं, ताकि हम इस तरह के कार्यक्रम आप सबके सामने ला सकें और जिस भी प्रकार की आपकी रुचि हो उन कार्यक्रमों को हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहेंगे। इसी भावना के साथ समस्त अमित जी अभी रुकिए सर, अभी हालांकि समय बड़ी तीव्रता से दौड़ रहा है
जी, जी, और जी। मैं क्षमा चाहता हूँ हमारे काफ़ी सारे दर्शकों के, मुझे भी व्यक्तिगत मोबाइल हाँ, पर निश्चित रूप सवाल से आए मैं हैं। मैं भूल ही गया। और स्क्रीन पे भी मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी सवाल आए हैं। सलील जी लोढ़ा, अनिल जी चिंडालिया, कमला जी नाहटा और ऐसे अनेकों सवाल हैं जो हमारे अभी भी पेंडिंग है। बट मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, समय की एक सीमा है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे और मैं फिर से दुग्गड़ परिवार से निवेदन करूँगा, अगर फिर कोई ऐसा अवसर मिले तो हम आप सबको वापस इस पूरे साधर्मिक परिवार के सामने आपको लेके आना चाहेंगे। बहुत सी अनकही, अनसुनी बातें अब भी रह गई है, शायद हमें ऐसा लगता है तो हम उन्हें लेकर दोबारा प्रस्तुत होंगे। अमित जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उससे पहले मैं एक बात और अंत में कहना चाहूँगा कि जो दर्शक हमारे साथ, जो श्रोतागण हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, हमने कार्यक्रम का आगाज़ किया था अध्यात्म की एक प्रस्तुति कमल जी सेठिया द्वारा, और कार्यक्रम को मंगल विराम भी देंगे कमल जी सेठिया की प्रस्तुति द्वारा। उससे पहले अमित जी नाहटा, और आप सभी से मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। गुरुदेव महाश्रमण जी की जो बालक मोहन से मुदित की इस यात्रा में कहीं हमसे, हम संचालक गण से कहीं बोल में ऊंच-नीच कोई छोटी बात अगर मुँह से निकल गई हो, भावना ऐसे नहीं थी, तो आपसे फिर से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। ओवर टू अमित जी नाहटा। धन्यवाद अभिनंदन जी। और मैं तो बस इतना कहूँगा कि जिस प्रकार हमने उनके जीवन को देखा है, एक-एक पल को देखा है, हम जब सामने होते हैं या दूर होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी घटनाओं को सुनते हैं, उनके प्रति मन में जितनी अगाध श्रद्धा है हमारे मन में, एक-एक तेरापंथी श्रावकों के मन में उनके प्रति जितनी श्रद्धा है, वो अन्यत्र कहीं भी उसकी प्रतिकृति दिख पाना, उस प्रकार की दूसरी कोई चीज़ दिख पाना, शायद पूरे विश्व में संभव नहीं है। जितनी पवित्रता, जितनी 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 शान मतलब पवित्रता का उच्चतम स्तर है, जो कि मैंने पहले भी कहा। मनीष जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। मनीष जी दफ्तरी अपनी बात पूरी करेंगे। उसके बाद अभिनंदन जी आपसे अनुरोध है कि कमल जी सेठिया उनकी प्रस्तुति सुनिश्चित कराएं। ओवर टू मनीष जी दफ्तरी, महामंत्री जी। मैं तो बस आभार व्यक्त करना चाहता था समस्त दुग्गड़ परिवार के प्रति। आज संपूर्ण तेरापंथ धर्म संघ उनका ऋणी है कि आपने हमें हमारा आराध्य दिया, हमें हमारा भगवान दिया। और मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जब हम आचार्य परिवार का जब एक नाम लेते हैं, जब जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण की वाणी गूंजती है, तो किस प्रकार हम युवाओं के अंदर एक असीम जोश, एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। तो आज के इस पावन दिन में मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, अभिवंदना करता हूँ गुरु चरणों में, और पुनः आभार व्यक्त करता हूँ हमारे दुग्गड़ परिवार का और समस्त श्रोतागण जो हमारे साथ जुड़े। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहता हूँ, आप जहाँ पे भी है, गुरु वंदना के स्वर में जुड़े। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। मेरा निवेदन गुरु चरणों में वंदना के लिए कमल जी सेठिया। कमल जी सेठिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दुग्गड़ परिवार को, पूरे दुग्गड़ परिवार को प्रणाम। सुजानमल जी साहब, सूरज भाई साहब, श्रीचंद जी भाई साहब, नमन करता हूं। और नमन करता हूं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संदीप जी कोठारी, महामंत्री मनीष जी दफ्तरी। ये अद्भुत, अनुपम जो कार्यक्रम प्रस्तुति, गुरुदेव के बचपन से लगभग पूरा समाज वंचित था, आज जो रूबरू हुए दुग्गड़ परिवार से, तो वो जो जानकारियां मिली, उसके लिए अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। जय महाश्रमण गुरुवर, ओ जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो। जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। तुम शांत सुधा सागर,
तुम पुण्य प्रभात हो, तुम शांत सुधा सागर, तुम पुण्य प्रभात हो, तुम करुणा के बादल, त्रिभुवन विख्यात हो, तुम करुणा के बादल, त्रिभुवन विख्यात हो। मेरी मन वीणा पर ओ, मेरी वन वीणा पर तुम मीठी तान हो, मेरी मन वीणा पर तुम मीठी तान हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो, भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। 36 सुगुण धारी, 36 कौम तारी, 36 सुगुण धारी, 36 कौम तारी, पीड़ा हरते प्रतिपल, अनुकंपा अवतारी, पीड़ा हरते प्रतिपल, अनुकंपा अवतारी। संकल्प अमर तेरा ओ, संकल्प अमर तेरा, मानव उत्थान हो, संकल्प अमर तेरा, मानव उत्थान हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो, भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। कर्तृत्व गजब तेरा, हर दिल में है छाया, महाश्रमण जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण। कर्तृत्व गजब तेरा, हर दिल में है छाया, नेतृत्व सदा सुख कर, गण उपवन महकाया, नेतृत्व सदा सुख कर, गण उपवन महकाया। हे धर्म धुरंधर तुम हो, हे धर्म धुरंधर तुम, वसुधा की शान हो, हे धर्म धुरंधर तुम, वसुधा की शान हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो, भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। और बंधुओं, पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी जब चलते हैं तो पीछे से ऐसे देखकर लगता है कि कहीं गुरुदेव तुलसी चल रहे हो। उनके अनुशासन के पीछे ऐसा लगता है स्वयं महाप्रज्ञ जी विराजमान है। कोई कहते तुलसी, कोई महाप्रज्ञ कहते, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण। कोई कहते तुलसी, कोई महाप्रज्ञ कहते, हो अलबेले योगी अपनी धुन में रहते, हो अलबेले योगी अपनी धुन में रहते। गुरु युग कर से निखरे, ओ गुरु युग कर से निखरे, युग को वरदान हो। गुरु युग कर से निखरे, युग को वरदान हो।
भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। जय महाश्रमण गुरुवर, ओ जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो। जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण, जय महाश्रमण। सभी का बहुत बहुत साधुवाद और मिलते हैं फिर वापस इसी कड़ी में, देखते हैं कब मिलते हैं वापस। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। ओम अरम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, झूमर नंदन नेमानंदन घणी घणी खम्मा। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण।